तो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अर्निंग हिल पर। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप टिकटॉक से जो है ना ट्रैफिक लेकर भी आर्बिट्राज कर सकते हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो पे मैंने बताया था कि मेरा 14 लाख के ऊपर लॉस हो गया है। कैसे लॉस हुआ? आर्बिट्राज के कारण लॉस हुआ है। ठीक है, फेसबुक ट्रैफिक मैंने डाले थे उसमें, और मेरा आईपी को ट्रैक किया गया है। गूगल की तरफ से मेरा जो आईपी था उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, और जिसके कारण मेरा सारा अकाउंट इकट्ठा उड़ गया है। मेरा इस डिवाइस में जितना अकाउंट थे सब उड़ गया है। ठीक है, तो अभी आज मैं बताऊंगा। कल एक चीज़ वीडियो में बताना भूल गए थे कि हम आर्बिट्राज के लिए कैसे वेबसाइट को सेटअप करते हैं, डिज़ाइन कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग मुझे एसएमएस करके पूछते हैं कि भाई आप जो ट्रैफिक डालते हो टिकटॉक से, तो उसका ट्रैफिक सोर्स में क्या आता है। जैसा एडेक्स में आपको देखा होगा, जब हम फेसबुक से ट्रैफिक डालते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से, तो ट्रैफिक सोर्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम शो करते हैं। क्या टिकटॉक से ट्रैफिक डालने के बाद भी वही सब कुछ शो करते हैं? तो ये सारा चीज़ मैं आपको अभी आज बताऊंगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक का देखते रहिए, मैं सब कुछ आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और इसमें अभी तक जितना भी मेरा अकाउंट क्लोज हुआ था सबका बैलेंस एकदम सेफ है। अगर ये सब चीज़ 10 तारीख तक अगर ठीक रहता है तो सारा पेमेंट आ जाएगा। और दूसरा चीज़, जो लोग वेबसाइट में काम करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनको पता ही है ये मार्च का महीना चल रहा है। दो अपडेट किया है गूगल ने। एक है स्पैम अपडेट जो 24 तारीख को किया है, और एक किया है कोर अपडेट 27 को किया है। जो स्पैम अपडेट में उतना लोगों का इफेक्ट नहीं पड़ा था जितना कोर अपडेट में पड़ा है। 27 तारीख को गूगल ने कोर अपडेट रोल आउट किया है, और जैसे ही रोल आउट किया है सबका अकाउंट, जो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम फेसबुक ट्रैफिक इस्तेमाल कर रहे हो तो उनका सारा अकाउंट क्लोज हो गया है। आप गूगल पे जाके सर्च करके गूगल का जो ऑफिशियल पेज है उस पे जाके चेकआउट कर सकते हो। गूगल ने ऑफिशियली बता के रखे कि जो कोर अपडेट है वो रोल आउट हो गया है। तो इसको ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप हर साल गूगल यही करते हैं, मार्च के एंड पे आके स्पैम अपडेट और कोर अपडेट करते हैं, तो उनका इफेक्ट हमको देखने के लिए मिला है। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्पैम अपडेट और कोर अपडेट में तो रैंकिंग वाले साइट को इफेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो देखो, हम जो आर्बिट्राज करते हैं, ये साइट जो है ना इंडेक्स होता है ना कुछ होता है, तो ये भी एक स्पैम कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्क्रिप्ट लगा लगा के इस पे काम करते हैं। चाहे कोई भी स्क्रिप्ट हो, शॉपिंग वाला स्क्रिप्ट हो, वीडियो कॉल वाला हो, ठीक है, चाहे किसी भी स्क्रिप्ट मतलब कि यूज़ कर लो आप, ये इनडायरेक्टली जो है ना स्पैम के अंदर ही आते हैं। स्पैम के अंदर क्यों आते हैं? हम इसमें जब यूज़र रीडायरेक्ट करते हैं हमारे साइट पे, तो बहुत सारा लोग जो है बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो भले ही मेरा जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 30 से 40 सेकंड तक होता है, लेकिन बहुत सारा लोग जो साइट पे सेटअप करते हैं ना, सेटअप उनका ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण बाउंस बैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अकाउंट उड़ा देते हैं। मेरा तो अकाउंट उड़ा है, आईपी को ट्रैक किया था, इसके कारण शायद सारा अकाउंट मेरा क्लोज हुआ है। नहीं तो मेरा अकाउंट इतना कभी क्लोज नहीं होता है, और ना इससे पहले कभी हुआ था। ठीक है, चलो कोई चीज़ नहीं, एक चीज़ तो सीखने के लिए मिला है। बस एक डिवाइस पे, मैं अलग अलग डिवाइस पे ही अकाउंट रखता था। गलती मेरा एक हो गए थे कि इस डिवाइस में मैंने सबसे ज़्यादा अकाउंट रखा था, और इस डिवाइस पे सबसे ज़्यादा अकाउंट रखने के कारण मेरा इस डिवाइस में जो अकाउंट था सब अकाउंट क्लोज किया था। ठीक है, 27 को ही मेरा अकाउंट क्लोज हुआ है। और आपका भी अगर कोई अकाउंट क्लोज हुआ है तो उसका डेट निकाल के देख लेना, 27 को क्लोज हुआ है। 10:24 से शुरू किया है, 2:16 तक चला है ये जो क्लोज वाला सीन। बहुत सारे लोगों का तो रात में भी हुआ है, क्योंकि उसी दिन गूगल का कोर अपडेट लॉन्च हुआ है। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बहुत सारा लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका जो टिकटॉक वाला मेथड है, उन पे आप जब ट्रैफिक डालते हो तो आपका जो एडेक्स है उसमें ट्रैफिक सोर्स क्या दिखाते हैं। तो मैं आपको इसका आज क्लियर बता देता हूँ। देखो, ये एक साइट है, इस पे मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ ट्रैफिक डाले थे टिकटॉक से। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना मैं आपको दिखाने के लिए डाला था कि टिकटॉक से अगर ट्रैफिक डालते हैं, कि हमको तो पता ही है सारा चीज़, लेकिन आपको भी दिखाना ज़रूरी है। तो इसका मैं ट्रैफिक सोर्स पे मैं आ जाता हूँ ना ऐप पे, आप ये बात देखोगे, ऐप की जगह आता हूँ, तो ये आप देखोगे नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल। और बस फेसबुक से 300 350 के करीब दिखा रहा है, और इंस्टाग्राम से 4 है। तो बहुत सारा लोग ये सोचते हैं कि नॉट एप्लीकेबल का मतलब यानी कि ट्रैफिक आपका टिकटॉक से नहीं आया है। तो मैं इसका आपको एक क्लियर चीज़ बता देता हूँ, आप इस चीज़ को बाद में टेस्ट करके आप खुद पता कर सकते हो।
देखो जब हम अपना फेसबुक पे जब कोई भी कैंपेन वगैरह चलते हैं, जब उस लिंक पे जब कोई क्लिक करते हैं तो फेसबुक जो है अपना इन ऐप ब्राउज़र पे यूज़र को ओपन कराते हैं, लिंक को ओपन कराते हैं। मान लीजिए आप एक कैंपेन लगाया फेसबुक पे। जब फेसबुक के ज़रिए कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो फेसबुक क्या करेगा, डायरेक्ट गूगल क्रोम पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट गूगल क्रोम पे रिडायरेक्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, फेसबुक अपना जो इन ऐप ब्राउज़र होता है उस पे ओपन करते हैं। और जैसे ही इन ऐप ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो गूगल फिर जो है, ये जो ऐड मैनेजर है गूगल है, इसको ऐप आईडी को फैच कर लेते हैं। ठीक है, ऐप आईडी को फैच कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि गूगल को पता चलता है कि ट्रैफिक कहाँ का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप टिकटॉक से करोगे, फेसबुक को छोड़ के किसी भी अदर्स प्लेटफॉर्म से करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ना इसमें फेसबुक आएगा, मान लीजिए टिकटॉक आएगा, ना कुछ आएगा। मान लीजिए इसमें मैंने टिकटॉक से ट्रैफिक डाले थे, देखो इसका 164 ECPM था, 2800 के ऊपर ट्रैफिक दिए थे, रेवेन्यू बना था 400। ठीक है, 400 कुछ रुपया। ये सारा का सारा जो ट्रैफिक था ये टिकटॉक से था। लेकिन यहाँ पर सोर्स में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ना टिकटॉक दिखा रहा है, ना कुछ दिखा रहा है, नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। ये नॉट एप्लीकेबल दिखाने का कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है कि जब टिकटॉक में आप ऐड लगाते हो, जब टिकटॉक के जरिए कोई यूज़र आपका जो ऐड है उस पर जब क्लिक करके लिंक को ओपन करते हैं ना, तो सीधा लिंक रिडायरेक्ट होता है गूगल क्रोम में। ठीक है, क्योंकि टिकटॉक का अपना कोई ब्राउज़र नहीं है, तो सीधा जो लिंक है वो रिडायरेक्ट होता है गूगल क्रोम में। और जो लिंक गूगल क्रोम में ओपन होगा वो कभी भी आपका सोर्स में गूगल गूगल क्रोम में ये सब नहीं दिखाएगा, वो सीधा दिखाएगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देख लेना। बहुत सारा देखो, बहुत सारे लोगों को पता है ये चीज़, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मतलब मेरा वही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इसमें आप जो टिकटॉक से ट्रैफिक जो डालते हो तो सोर्स में दिखाओ जाके टिकटॉक दिख रहा है या नहीं। भैया सोर्स में आप अगर खुद भी डालोगे ना टिकटॉक से ट्रैफिक, तब भी आपका सोर्स में कभी टिकटॉक नहीं दिखाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है, आप चाहे अभी जाके टेस्ट कर लो, फेसबुक छोड़ के किसी भी दूसरा प्लेटफॉर्म को ट्राई कर लो आप, आपको बस फेसबुक में ही दिखाएगा ट्रैफिक, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम, बाकी दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाएगा। क्योंकि फेसबुक का अपना ब्राउज़र है इसीलिए दिखाते हैं, क्योंकि फेसबुक गूगल क्रोम पे लिंक को रिडायरेक्ट नहीं करते हैं। फेसबुक एक अलग कंपनी है, गूगल एक अलग कंपनी है, और इसीलिए जो है ना फेसबुक और गूगल का पंगा चलते ही रहता है। क्योंकि फेसबुक का जो डेटा है वो गूगल को शेयर नहीं करते हैं। गूगल जब कहता है कि आपका डेटा दो, मुझे चेक करना है कि यूज़र जो है वैलिड है या नहीं, ठीक है, तो डेटा तो नहीं देते। तो जिसके कारण इस मंथ तो वही हुआ है कि शायद डेटा मांगे थे, डेटा नहीं दिया है, और एक अट्टा अकाउंट बहुत सारा लोगों का उड़ाया है। ठीक है, तो बाकी इसमें आप जो लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं उनको सारा चीज़ पता ही है। बाकी आप भी एक बार ट्राई करके देख लेना, टिकटॉक से या अदर्स प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक देकर चेक कर लेना। आपका सोर्स में कभी भी जिस कंपनी से दोगे ना उस कंपनी का नाम नहीं आएगा, बस फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ के। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही सिर्फ आएगा जिसका अपना इन ऐप ब्राउज़र हो, यानी कि जिसका अपना ब्राउज़र हो। जो लिंक गूगल क्रोम में रिडायरेक्ट होकर ओपन होगा उसका कभी भी सोर्स में उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अभी और एक चीज़ बता देता हूँ। देखो इसमें सारा जो ट्रैफिक था ना वो इंडिया सॉरी यूएस का था। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो यूनाइटेड स्टेट का सारा था। ठीक है, और बाकी इसमें टिकटॉक इंडिया पे तो चलते नहीं है, तो अकाउंट भी यूएस का ही होता है और ऐड भी यूएस पे ही चलते हैं भाई। यूएस पे ही सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर इसको टिकटॉक वाला सीखना है तो कॉन्टैक्ट आप मेरे साथ कर सकते हैं। बाकी सेटअप कैसे होता है देखो, ये है एक अकाउंट। इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे सेटअप करते हैं। देखो हमारे पास अलग अलग बहुत सारा स्क्रिप्ट है, ऐसा नहीं कि बस यही स्क्रिप्ट है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो इसके कारण ये सब हो रहा है। तो रिवॉर्ड ऐड भी आ गया, आप देख लो। तो मैं इसको जो है ना क्लोज करके दिखा देता हूँ। देखो हमने कितना ऐड लगाया है, एक ऐड लगाया है, दो, तीन और एक, चार। ठीक है, और ऐड है नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो साइट है उसको सेटअप करते हैं। देखो हमने क्या लिखा, कॉल नाउ। जैसे ही कॉल नाउ पे क्लिक करेगा तो दूसरा लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिवार्ड ऐड वगैरह, हमने रिवार्ड ऐड वगैरह थोड़ा ज़्यादा लगा के रखे हैं। ठीक है, इतना लगाना नहीं चाहिए, मैं दिखाने के लिए लगाया हूँ। देखो फिर से इसमें आएगा, फिर से कॉल नाउ पे क्लिक करेगा, फिर से तीसरा पेज में चला जाएगा, लास्ट में जाके वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा।
तो एक यूज़र जब आते हैं हमारे साइट पे तो कम से कम 10 से 12 इंप्रेशन देकर जाते हैं। 10 तो देता ही है, ठीक है, 10 इंप्रेशन देता ही है। तो इस तरीके से हम अपना साइट को सेटअप करते हैं। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आए थे, इसलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने दिखा दिया साइट को कैसे सेटअप करते हैं। तो इसी सेटअप पे आप टिकटॉक पे भी कर सकते हो काम, फेसबुक पे भी कर सकते हो, और फेसबुक का अगर अपना ग्रुप है ना तो उससे भी ट्रैफिक लेकर आप काम कर सकते हो। सेटअप आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने सेटअप किया है। और ये जो स्क्रिप्ट है बस एक स्क्रिप्ट नहीं, मेरे पास ऐसे ही बहुत सारा मल्टीपल स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सारा चीज़ मैंने दिखाया है। और इसको अगर डिटेल्स में अगर आपको सीखना है ना कि टिकटॉक से कैसे 8 से 10x तक रिटर्न लाना है, तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारा चीज़ सिखा दूंगा। आप उस पर काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तारीख को दिखाएंगे मेरा अकाउंट पे कितना इनवैलिड जाता है, क्या सब कुछ चीज़ें हैं। तो आपसे मिलता है अगले वीडियो में।